एक थीम बनाया है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। आप सबको याद रखना पड़ेगा, कोल इंडिया इतना अच्छा हो चुका है कि अब लॉ को आप इग्नोर करेंगे तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। इग्नोरेंस रूल को बर्दाश्त नहीं करेगा, रूल का वायलेशन नहीं होना चाहिए। तो इस पैटर्न में तब कब होगा, जब आप ट्रेंड होंगे, आप कॉन्फिडेंट होंगे, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, जब ट्रेनिंग मिलेगा, नॉलेज जब होगा तो आप गलती नहीं करेंगे। इसलिए ट्रेनिंग जरूरी है। और कोल इंडिया इतना बड़ा है कि जो एसेट है हमारे लिए, जो स्टॉलवर्ड है, उनको हम बुला करके ट्रेनिंग में इन्वाइट करते हैं, आपको बोलते हैं, आपको पढ़ाएंगे, बताएंगे। जब दुनिया का किसी का नजर है तो सर हिंदुस्तान के ऊपर है, और हिंदुस्तान की नजर आपके ऊपर है। आपके ऊपर नजर रखा हुआ कि कैसे हम कोई भी काम करना है, डेवलप करना है, तो कोल इंडिया ये साथ देगा तो हम इसमें आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसलिए हमको कहीं से भी कमजोर नहीं होना है। सर 26 जनवरी का जो भाषण था हमारे जो चेयरमैन साहब ने दिया था, लास्ट लाइन आप सब लोग सुनिएगा। उन्होंने लिखा था, कोल इंडिया को मूल्यवान कंपनी से मूल्यों का कंपनी बनाना है। आज सिटी सीवीसी आए हैं, उनके सामने मैं ये भी बता सकता हूं कि जब ऊपर से नीचे तक मैनेजमेंट का सबका एक ही मंशा है कि इसको मूल्यों का कंपनी बनाना है। मूल्यवान कंपनी से मूल्यों का कंपनी बनाना है, हमारे चेयरमैन साहब का ही है। तो हम लोग कहीं से गलती नहीं करेंगे, हमेशा अपना ऑनेस्टी के साथ काम करेंगे, इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखेंगे, तो हम लोग इसमें सफल हो पाएंगे। आईटी का भरपूर यूज हो रहा है सर। कोल इंडिया फुल्ली तरह से मैकेनाइज हो चुका है। एक पीस ऑफ कोल भी हम लोग अब आज मैनुअल नहीं करते हैं, और जिस तरह से काम कर रहे हैं हम लोग, उस तरह से कुछ दिन के बाद फुली डिजिटाइज हो जाएंगे। और जब डिजिटाइज हो जाएंगे तो अपने आप करप्शन हो या वर्किंग हो, कहीं से भी निगेटिविटी नहीं आएगी। सर सेक्रेटरी कोल का क्लियर कट अनाउंसमेंट है कि यदि कोई भी आईटी का यूज करने में, आईटी को इम्प्लीमेंट करने में बाधा डाल रहा है, तो वो आदमी हमारे कंपनी का दुश्मन है। उस पर विजिलेंस केस होना चाहिए। आप ऐसा मानसा से काम कीजिए। वो सारे सीबीओ हम लोग बुलाए थे दिल्ली में, उन्होंने बुलाकर कोई बात बताया था। और ट्रेनिंग जो खास करके प्रोक्योरमेंट के लिए है, मैं रेलवे ऑफिसर हूं, मैं देखा जहां भी हो, यदि हमारा कॉन्ट्रैक्टर फेल हुआ, मटेरियल सप्लाई में फेल हुआ, तो हम फेल हो गए। जिस मोटिव के साथ कोल इंडिया डेवलप कर रहा है, हमारा नेशन डेवलप कर रहा है, कहीं से भी फेलियर हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए कहीं भी टेंडर अवार्ड से हो, चाहे मैनुअल का हो, कहीं भी हमसे गलती न हो, ताकि कोई कॉन्ट्रैक्टर हमसे आर्बिट्रेशन में फायदा उठा सके या काम न हो। एक और हमने सर रिसेंटली हमने एडवाइस किया है अपने चेयरमैन साहब को कि यदि कोई आदमी ट्रेनिंग नहीं किया है तो उसको सेंसिटिव पोस्ट पे पोस्टिंग नहीं करना है। ये उनका जो बॉस है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनका जो स्टाफ है उनको याद है। तो हम जो सेशन हमारा स्टार्ट हुआ कल से, इसकी ट्रेनिंग का सक्सेस हो, इसकी आशा करते हैं। और थैंक यू सर अगेन, वंस अगेन, एंड थैंक यू आईआईसीएम के बारे में सर मैं हमेशा ये बोलता हूं, हमारा आईआईसीएम एक अलग एसेट है। ये बाकी पीएसयू में ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि एक स्पेशल इतना बड़ा स्ट्रक्चर हो, इतना बड़ा एसेट हो, इतना बड़ा सेटअप हो, जहां खाली ट्रेनिंग होता हो। हमारे पास सीएमपीडीआई है, हमारे पास आईआईसीएम है। तो हमेशा मैं ये बोलता हूं, किसी पिक्चर में डायलॉग था ना कि मेरे पास गाड़ी है, बंगलो है, बैंक बैलेंस है, पता नहीं क्या क्या सब इसमें बोलता है, और एक बोलता है कि मेरे पास मां है। वैसे ही ये बात सर सीबीसी को भी पता है, बाकी भी सबों को पता है कि आपके पास तो आईआईसीएम है, इसीलिए आप मैराथन ट्रेनिंग करा लेते हैं, आपको जो चाहते हैं करा लेते हैं। थैंक यू मैडम एंड योर टीम कि आप लोगों ने एक्सेप्ट किया और हमारा ट्रेनिंग कराया। थैंक यू हमारे देश की आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक प्रगति में भ्रष्टाचार एक बड़ी बाधा है। मेरा विश्वास है कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए सभी संबंधित पक्षों जैसे सरकार, नागरिकों तथा निजी क्षेत्रों को
एक साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। मेरा मानना है कि प्रत्येक नागरिक को सतर्क होना चाहिए तथा उसे सदैव ईमानदारी तथा सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानकों के प्रति वचनबद्ध होना चाहिए तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष में साथ देना चाहिए। अतः मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जीवन के सभी क्षेत्रों में ईमानदारी तथा कानून के नियमों का पालन करूंगा, ना तो रिश्वत लूंगा और ना ही रिश्वत दूंगा। सभी कार्य ईमानदारी तथा पारदर्शी रीति से करूंगा। जनहित में कार्य करूंगा। अपने निजी आचरण में ईमानदारी दिखाकर उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। भ्रष्टाचार की किसी भी घटना की रिपोर्ट उचित एजेंसी को दूंगा। धन्यवाद।